नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और फैसिनेटिंग वीडियो में जहां हम एक्सप्लोर करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बारे में। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं टेक टेल्स एंड ट्रूथ्स। आज हम जानेंगे एआई क्या है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और कैसे ये हमारे लिए कभी कभी डेंजरस भी हो सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट या इसे कृत्रिम बुद्धि भी कहते हैं। एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीन्स को ह्यूमन इंटेलिजेंस इमिटेट करने की कैपेबिलिटी देती है। ये मशीन्स अपने आप डिसीजंस ले सकती हैं, टास्क्स परफॉर्म कर सकती हैं और कंटिन्यूअस लर्निंग के जरिए अपने आप को इम्प्रूव भी कर सकती हैं। आप सब ने सिरी, गूगल असिस्टेंट और सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में तो सुना ही होगा। ये सब एआई के कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। एआई को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, नैरो एआई और जनरल एआई। नैरो एआई वो सिस्टम्स हैं जो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइंड हैं, जैसे फेशियल रिकॉग्निशन या ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट। वहीं जनरल एआई एक ऐसी इंटेलिजेंस होगी जो ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस को मैच कर सके, लेकिन इस पर अभी काम चल रहा है। अब बात करते हैं एआई के कुछ एडवांटेजेस की। एआई से हमारे जीवन में कई सुधार आ सकते हैं, जैसे कि एफिशिएंसी। एआई सिस्टम्स रिपीटेटिव और टीडियस टास्क्स को एफिशिएंटली हैंडल कर सकते हैं, जिसे ह्यूमंस क्रिएटिव और स्ट्रेटेजिक वर्क पर फोकस कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी। एआई सिस्टम 24/7 काम कर सकते हैं बिना किसी ब्रेक के, जो कस्टमर सर्विस और सपोर्ट के लिए बेनिफिशियल है। जहां पर कोई इंसान काम करने के बाद थक जाता है, वही एआई बिना थके, बिना रुके 24 घंटे काम कर सकता है। क्योंकि एआई एक प्रोग्राम बेस्ड सिस्टम है जो किसी प्रोग्राम के कमांड पर काम करता है, जिसकी वजह से एरर की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। जैसे मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में एआई का यूज एक्यूरेट रिजल्ट्स देने के लिए होता है। रियलिस्टिक विजुअल इफेक्ट्स और डीप फेक टेक्नोलॉजी को तो आप लोग जानते ही होंगे। डीप फेक को मूवीज में रियलिस्टिक विजुअल इफेक्ट्स क्रिएट करने के लिए यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सीन में एक्टर का यंगर वर्जन दिखाना हो तो ट्रेडिशनल सीजीआई के बजाय डीप फेक एआई यूज किया जा सकता है। ये प्रोसेस ज्यादा नेचुरल और ऑथेंटिक लगता है। स्टंट डबल्स। एक्टर्स के डेंजरस स्टंट्स को परफॉर्म करने के लिए स्टंट डबल्स यूज किया जाता है। डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए स्टंट डबल्स के चेहरे पर ओरिजिनल एक्टर का फेस सीमलेसली मैप किया जा सकता है, जिससे सीन ज्यादा बिलीवेबल लगता है। लेकिन हर टेक्नोलॉजी के अपने डिसएडवांटेजेस भी होते हैं और एआई भी इससे अलग नहीं है। डीप फेक का मिसयूज भी काफी खतरनाक है। इनको फेक एडल्ट मटेरियल क्रिएट करने के लिए भी यूज करते हैं, जिसमें सेलिब्रिटीज या किसी के भी फेसेस को बिना उनकी कंसेंट के रिप्लेस किया जाता है। ये उनकी प्राइवेसी और डिग्निटी का सीरियस वायोलेशन है। आजकल आपको इंटरनेट पर ऐसे बहुत से डीप फेक वीडियो अवेलेबल मिल जाएंगे। आजकल ये बहुत आसान हो गया है कि किसी भी वीडियो में किसी का फेस रिप्लेस कर दिया जाए और वॉइस चेंज कर दी जाए। शॉकिंग बट ट्रू। डीप फेक्स मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ स्प्रेड करने के लिए भी यूज होने लगा है, जो पब्लिक को डिसीव या मैनिपुलेट कर सकते हैं। ऐसे फेक कंटेंट लोगों को गलत सोचने और गलत एक्शन लेने पर मजबूर कर सकते हैं और सोशल हार्मनी को डिसरप्ट भी कर सकते हैं। जॉब लॉस। एआई ऑटोमेशन से कई लोगों की जॉब्स रिप्लेस हो सकती हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट का कारण बन सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम Amazon कंपनी को ले सकते हैं, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ई कॉमर्स कंपनी है, जो हर साल हजारों की संख्या में रोबोट्स का इंस्टॉलेशन कर रही है और अपने एम्प्लॉयज को धीरे धीरे कम कर रही है। इससे ये पता चलता है कि एआई उन लोगों के लिए बहुत नुकसान करेगी जो खुद को इन सब टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड नहीं रखेगा। बायस एंड एथिक्स। एआई सिस्टम्स जो डेटा पर ट्रेन होते हैं, उनमें बायसेस आ सकते हैं जो अनएथिकल डिसीजंस ले सकते हैं। सिक्योरिटी रिस्क्स। एआई के मिसयूज से साइबर अटैक्स और प्राइवेसी इश्यूज बढ़ सकते हैं, जो सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हैं। ऑटोनोमस वेपन्स। एआई बेस्ड ऑटोनोमस वेपन्स वॉरफेयर को और भी डेंजरस बना सकती हैं। ये वेपन्स बिना ह्यूमन के ही इंडिपेंडेंटली टारगेट एंड अटैक कर सकते हैं। ऑटोनोमस वेपन्स एआई एल्गोरिदम्स का यूज करके रियल टाइम डेटा एनालाइज करते हैं और अपने डिसीजंस लेते हैं। ये स्पीड और एफिशिएंसी में ह्यूमन से बहुत आगे हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि वो बिना ह्यूमन ओवरसाइट के डिसीजंस ले सकते हैं, जो कैटास्ट्रोफिक हो सकते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, ऑटोनोमस वेपन्स बनाना और डिप्लॉय करना कंपैरेटिवली ईजियर हो गया है। इसका मतलब ये है कि टेररिस्ट ग्रुप्स भी इस टेक्नोलॉजी का मिसयूज कर सकते हैं। सुपर इंटेलिजेंस। अगर एआई सिस्टम्स ह्यूमन कंट्रोल से बाहर हो गए
तो उनका इम्पैक्ट अनप्रिडिक्टेबल और पोटेंशियली कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि फेसबुक ने एक्सपेरिमेंट के लिए 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बनाया था जिनका नाम एलिस और बॉब था, और उन दोनों को आपस में कम्युनिकेट कराकर देखना चाहते थे कि क्या ये एआई आपस में ह्यूमन की तरह इंटरेक्ट कर सकते हैं। शुरुआत के कुछ दिन तो ठीक था, पर कुछ दिनों के बाद वो दोनों एआई एलिस और बॉब आपस में अलग से लैंग्वेज में बात करने लगे। बाद में इसे देखकर फेसबुक ने इन दोनों एआई को हमेशा के लिए शट डाउन कर दिया। तो दोस्तों, एआई एक बहुत ही एक्साइटिंग और ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी है जो हमारे फ्यूचर को शेप कर रही है, लेकिन हमें इसके एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस और डेंजर्स को भी समझना और रिस्पॉन्सिबली टैकल करना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टेक टेल्स और ट्रूथ्स को सब्सक्राइब करना ना भूलना। कमेंट्स करके बताएं आपका एआई के बारे में क्या विचार है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड स्टे सेफ।